जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है परचम सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 57। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे प्राचीन श्रम संगठन है। तो सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन सा है? AITUC। AITUC। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑगस्ट कॉम्टे। किसने? ऑगस्ट कॉम्टे ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो मिड डे मील कार्यक्रम को 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। लेकिन भारत में सबसे प्रथम बार कौन से पुर्तगाली आए थे? तो आए थे वास्को डी गामा। और कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला? तो कौन से इतिहासकार थे जो ये बात बोले थे? वो थे KM पनिक्कर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में की गई। क्वेश्चन नंबर 7, किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया? तो देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया चार्टर एक्ट 1833 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 है, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो चौथ और सरदेशमुखी के बारे में आपको पता ही होगा। मराठा साम्राज्य में किसे कहते हैं? ये कर व्यवस्था थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। उनके कालक्रम के अनुसार पूछ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा दिन कौन किए, उसके बाद कौन किए, ऐसे करके। ठीक है, आरोही क्रम में। तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, ऐसे मैं बता ही देता हूँ। सबसे ज़्यादा दिन बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बाजीराव, फिर माधवराव। ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एका आंदोलन कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? एका आंदोलन कृषक जो थे उसके मुख्य कारण में क्या शामिल नहीं, पूछ रहा है, शामिल नहीं था। तो लगान की दरें 50% से अधिक थी। ठीक है, राजस्व वसूली के दौरान जमींदारों की दमनात्मक नीति, सही है। बेगार की प्रथा, सही है। सेना में भर्ती होने का दबाव, ये शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? कौन से क्रांतिकारी थे जिसे अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? वो थे राजगुरु। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से आनंद मठ को जाना जाता है, बताइए? तो ये जाना जाता है बंगाली देशभक्ति का बाइबल। क्या? बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी बोलते हैं आनंद मठ को। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई थी? तो दास व्यापार यानी पर रोक किसने लगाई थी, बताइए? तो ये रोक लगाए थे लॉर्ड एलनबरो। किसने? लॉर्ड एलनबरो। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया? तो 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया, बताइए? तो ये किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत की शुरुआत की? तो कौन से मुगल शासक थे जो इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत की शुरुआत की थे? वो थे शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की? राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी किसे दिए थे? वो दिए थे राजा रामचंद्र को। इसको राजा रामचंद्र को। क्वेश्चन नंबर 17, हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? तो हुमायूं नामा किसकी रचना थी? गुलबदन बेगम की। किसी? गुलबदन बेगम की। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? तो कौन से स्थान पर बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? तो कल ही मैंने बताया था, विहार किसे बोलते हैं? विहारों किसे बोलते हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं का रहने का जो स्थान होता है उसे विहार बोलते हैं। ठीक है, तो बौद्ध विहारों का विशालतम समूह कहाँ मिलता है, ये पूछ रहा है। तो ये मिलता है जुन्नार में। कहाँ? जुन्नार में। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंचमार्क सिक्के किस धातु के हैं? तो कौन से धातु के थे ये पंचमार्क सिक्के? तो ये थे चांदी के। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वैदिक देवता मित्र
वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम किस अभिलेख में है? तो किस अभिलेख में इनके नाम है बताइए? तो ये है बोगाजगोई अभिलेख में, बोगाजगोई अभिलेख में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा जाता था? किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? तो ये है 14 विक्रमादित्य की चर्चा भारतीय इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 23, 9वीं शताब्दी के मध्य सुलेमान नामक अरब व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है? किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है बताइए? तो इन्होंने पाल वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासन काल से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध जो बौद्ध विद्वान वसुमित्र थे वो किसके शासन काल से संबंधित थे बताइए? तो वो संबंधित थे कनिष्क के शासन काल से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से दशराग युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? तो दशराग युद्ध का उल्लेख हमें प्राप्त होता है ऋग्वेद के 7वें मंडल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित मगध राजवंश को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया फिर ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। तो 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला, बाद में सरकार ने उन्हें क्या कर दिया? तो बाद में सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। किसको? अमर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना, ठीक है। तो मिलान करना है तो कर देते हैं। सबसे पहला है इसमें समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध 23-24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करेगा। कितने प्रकार के रीट होते हैं बताइए? 5 प्रकार के रीट होते हैं। 4 प्रकार के रीट यहाँ लिखे हुए, एक कौन सा लिखा हुआ नहीं है वो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहला है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, सही है। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, यही गलत है। कितने वर्ष का? सिर्फ 1 वर्ष का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित है बताइए? तो ये निहित है भारत के निर्वाचन आयोग में। क्वेश्चन नंबर 32, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 33, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो कौन सी समिति के आधार पर किया गया था मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला है हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी पर, सही है। चचाई जलप्रपात जो बिर्स नदी पर, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी पर, यही गलत है। तो ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है ये आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? भारत के कुछ भाग जो लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी के होने का प्रमुख कारण क्या है ये पूछ रहे हैं। तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, कल या परसों वाले सेट में मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है? रेड इंडियन जनजाति जो है वो कहाँ की मूल निवासी है ये पूछ रहा है। तो ये निवासी है, मूल निवासी कहाँ के? उत्तरी अमेरिका की। कहाँ के? उत्तरी अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 37, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 38, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है किसे? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को।
क्वेश्चन नंबर 39, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में? शेषाचलम की पहाड़ियाँ किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सी दर्रा नहीं है। सबसे पहला जलेफला है, बोमडिला है, दीफू भी है, नीति दर्रा ये नहीं है। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। तो नीति दर्रा अगर उत्तराखंड में है तो ये पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत है? तो ये पर्वत है पिरेनीज पर्वत। कौन सा? पिरेनीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 42, पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंचभद्रा झील भारत के उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? नहीं सॉरी गलत हो गया, पंचभद्रा राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? तो एसपीएम निर्दिष्ट करता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हॉर्वे ने। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है, बताइए। तो इसमें ड्रोसेरा जो है वो कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है। रफलेसिया पता ही होगा, सबसे बड़ा जो पुष्प है उसे रफलेसिया कहते हैं, और सबसे छोटा पुष्प को क्या कहते हैं? बुल्फिया, ठीक है। अमरवेल नॉर्मल सा एक पत्ते की तरह रहता है, घास फूस तो रहता है, लत्ती टाइप का रहता है। और तुलसी तो पता ही होगा, ठीक है। अब आते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो एड्रेनलिन है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसी सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? डीपीटी का टीका किसकी सुरक्षा हेतु लगाया जाता है, बताइए। तो ये लगाया जाता है डी से डिप्थेरिया, की पी से पार्टुसिस जिसे कुकर खांसी भी बोलते हैं, और टी से टिटनेस, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक यानी पी समूह के तत्व नहीं है? नहीं है बताना है। तो हाइड्रोजन जो है वो पी समूह के तत्व नहीं है। तो कौन से समूह के तत्व है ये बताइए। तो ये है एस समूह के तत्व। कौन सा? एस। कौन कौन से समूह होते हैं? एस पी डी एफ, ठीक है, एस पी डी एफ। क्वेश्चन नंबर 50 जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं उसे भी देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई कब? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई थी। कब? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो के सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन से अधिनियम? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों एवं यूरोपियों के लिए भी निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों से बजट से अलग किया गया। कौन सा अधिनियम? 1919 का जो अधिनियम उसके अंतर्गत, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चौंसफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, ठीक है। प्रांत से समाप्त करके लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 के। इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया, ठीक है।
इस अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, तो ये बताइए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई। अब ये भी बता दीजिए इसके साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो अभी है शक्तिकांता दास। ठीक है, कौन है? शक्तिकांता दास। चलिए नेक्स्ट आते हैं 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा, गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसे ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या 20 कितनी थी? धाराएं की संख्या 20 थी। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा हो। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।